ये लोग जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उससे इस पार्टी का सर्जन हुआ था और ये महिला सुरक्षा के कायदे कानून इन्हीं की डिमांड पे बनाए गए थे। जो देशभक्त होगा देश के लिए वोट करेगा। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको कौन वोट देगा। दिल्ली में 7 सीट बीजेपी की ही आनी है। इंडिया का भला इसी में है कि बीजेपी आए और बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वो सीट पे भी है एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन अदर्स फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं। दिल्ली तो बना नहीं पा रहे, 10 साल से डेवलपमेंट नहीं है। जो शीला सरकार ने डेवलपमेंट की, हम इसी एरिया में रहते हैं, हमें पता क्या काम हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पूर्वी दिल्ली में। चुनावी सरगर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, क्योंकि अब केवल कुछ घंटों का समय बाकी रह गया है प्रचार प्रसार थमने में। और इसी बीच आपको बता दें, सभी पार्टियों ने जो है अपने हिसाब से जोर आजमाइश की है। दिल्ली में जो है 7 लोकसभा सीटें हैं। INDIA का यहाँ पर जो है गठबंधन है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर है, वहीं कांग्रेस जो है 3 सीटों पर है। जिस पूर्वी दिल्ली पर हम मौजूद हैं, यहाँ से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, जिनको सपोर्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी का मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो हर्ष मल्होत्रा को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी बीच लगातार अरविंद केजरीवाल बड़ा दावा कर रहे हैं कि 7 सीटें हम जीत रहे हैं। जेल से वो बाहर आए, प्रचार करने के लिए उनको अनुमति मिली और इसी बीच आकर के लगातार वो यही कवायद कर रहे हैं कि 300 सीटें भी आ रही हैं गठबंधन की और 7 सीटें जो है वो यहाँ पर हम जीत रहे हैं। आइए, यहाँ पर एक कार्यक्रम में हम मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे। जैसे सभी पार्टियां जोरों शोरों से अभी जो है कार्यक्रम कर रही हैं। का क्या नाम हुआ सर आप? अंकित मित्तल। अंकित जी, यहीं के रहने वाले? बिल्कुल, पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं, विवेक विहार। अच्छा, विवेक विहार के। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं और लगातार जहां जहां चुनावी जनसभा कर रहे हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता बीजेपी से त्रस्त है, 7 सांसदों से त्रस्त है और अब जो है INDIA गठबंधन को यहाँ से 7 सीटें मिलने जा रही हैं। देखो, आपने यहाँ पर आज आए हैं और आपने देखा हो कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। तो बीजेपी की जो 7 सांसद की बात वो कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट 7 का नहीं, हमारा तो वैसे भी 400 पार का टारगेट है। तो 7 से जो ये कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, तो केजरीवाल को खुद समझना पड़ेगा कि जनता उनके विधानसभा वाले लोगों से भी और अपनी जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं और लोकसभा के मेंबर हैं उनसे बहुत खुश है। और सारा जितना भी इसी बीच जो आतिशी मार लेना वाला पूरा प्रकरण हुआ है, आतिशी मार लेना का प्रकरण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब स्वाति मालीवाल ने आतिशी पर भी हमला किया है कि ये मेरा साथ नहीं दे रही हैं, महिला मंत्री हैं और फिर भी जो है मेरा जो है चरित्र इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो कैसे आप इसको देखते हैं कि स्वाति मालीवाल वाला जो ये पूरा मामला है, इससे क्या बैकफुट पर जाएगी आम आदमी पार्टी? नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? नहीं, नुकसान वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या, उन लोगों ने कभी इस तरीके से देखा ही नहीं कि महिला को सशक्तिकरण करना है। अब जहाँ पे उन्हें लगता है कि अपना बेनिफिट दिखता है, कुछ जिन कैंडिडेट से उन्हें दिखता है वो उन कैंडिडेट को आगे करते हैं। तो महिला वाला पोर्शन तो वो देखते ही नहीं है, चाहे वो आतिशी वाला हो, चाहे वो अपना जो स्वाति मालीवाल वाला हो। तो उस एंगल से उनका कोई थॉट ही नहीं है। वो तो अपना बेनिफिट देखते हैं, कहाँ से उन्हें वोट या अपनी सीट ज़्यादा मिल सकती हैं। पूर्वी दिल्ली को लेकर तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कुलदीप कुमार जिनको लड़ा रहे हैं वो जीतेंगे। कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल भी आई थी, रोड शो निकाल के गई, पूरा समर्थन मिल रहा है यहाँ पर लोग। देखो, उनके कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा। दिल्ली में 7 सीट बीजेपी की ही आनी है। और इवन जो 400 पार की मैंने आपको संख्या बताई है, तो उसमें 7 सीट दिल्ली की कंफर्म है। और उनका जो जितने भी वो अपने ख्याली पुलाव में जी रहे हैं, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका क्या नाम है? प्रियंक गर्ग। यहीं के रहने वाले? हाँ, मैं ईस्ट नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बताइए, पूर्वी दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि ये सीट तो हम जीतेंगे। जो MLA हैं कुलदीप कुमार, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, उनका कॉन्फिडेंस बेसिकली जो है वो है लोअर क्लास के बेस पे, क्योंकि उनका सीधा फंडा है कि हमें फ्री में चीज़ें देनी है, उन्हें अट्रैक्ट करना है। और शायद यही वो इसी वजह से वो पिछले 2 इलेक्शन जीत पाए हैं। बट इस बार जो है जो लोअर क्लास है वो भी इस बात को समझ गई है, केवल फ्री से कुछ नहीं होना है हमें अपनी, क्योंकि दिल्ली को इस समय एक अलग ही नज़रों से देखा जाता है केवल और केवल केजरीवाल जी की वजह से। कि मतलब इवन जो हम पढ़े लिखे जो लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन्स हैं, उनको भी इस तरीके से कहा जाता है भाई आप दिल्ली में रहते हो, आप लोग ढंग से क्या नाम है वोट नहीं देते हो। तो अब सभी का टारगेट ये है कि क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, ताकि जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी उसी हिसाब से रिजल्ट आएंगे। केजरीवाल ने दावा किया 7 सीटें आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। नहीं, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा, कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो रिजल्ट 4 जून को पता लगेगा। हम तो केवल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने, सभी लोग वो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने लेवल का एफर्ट्स कर रहे हैं। तो रिजल्ट वाले दिन ही पता लगेगा। आपका क्या नाम हुआ सर? योगेश कुमार अग्रवाल। नमस्कार। नमस्कार योगेश जी, यहीं के रहने वाले पूर्वी दिल्ली के? नेचुरली जी मैं विवेक विहार रहता हूँ, श्रेष्ठ विहार। अच्छा,
ये बताइए, अब बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं एक हिसाब से देखा जाए तो मतदान में, और दिल्ली को लेकर बीजेपी भी कह रही है 7 सीटें और विपक्ष भी कह रहा है 7 सीटें। तो आपको क्या, आपका भी एक अच्छा अनुभव रहा होगा, कई सारे आपने चुनाव देखे हैं, इस चुनाव का क्या समीकरण आपको नजर आता है? भाई साहब, जब मैदान में 2 पहलवान होते हैं, हर पहलवान कहता है मैं जीतूंगा, जब तक वो रेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये तो पक्की बात है, अगर विपक्ष ये कहते मैं नहीं जीतूंगा तो गया, पहले ही ढेर हो गया। तो हर एक को होप रहनी चाहिए, पर इंडिया का भला इसी में है कि बीजेपी आए और बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वो सीट पे भी है एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन अदर्स फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। हर्ष मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? हर्ष मल्होत्रा बड़ा पुराना बीजेपी का डेडिकेटेड वर्कर है और इसकी छवि बड़ी अच्छी रही है, और ये वेल सेटल्ड है पूर्वी दिल्ली में। 2 बच्चियाँ हैं इसकी, दोनों बच्चियाँ भी वेल सेटल्ड है बम्बई में, और एक कहीं और है मेरे ख्याल में। आदमी डाउन टू अर्थ है, और आई थिंक वी नीड सच पीपल। वी डू नॉट नीड ए पीपल हु हैज़ फुल ईगो प्राउड लाइक दिस। अच्छा, और ये जो अभी स्वाति मालीवाल वाला प्रकरण चल रहा है, आज भी उन्होंने बड़ा हमला किया आम आदमी पार्टी पर। स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि एक बड़े आम आदमी पार्टी नेता से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि पूरा प्रकरण चल रहा है मेरे खिलाफ, लोगों की जिम्मेदारी लगा दी गई है, तुमने ट्वीट करने हैं, तुमने अमेरिका से जो है वो इसके खिलाफ कॉल करने हैं, फोटोज़ इसके वायरल करने हैं, बुरे बुरे फोटोज़ वायरल करने हैं। तो ये आतिशी मार लेना इसका, स्वाति मालीवाल इसका खुलासा कर रही है। तो इस प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, जनता क्या रिस्पॉन्ड करेगी? देखो भैया, एक बात बड़ी क्लियर है, एग्रेशन कहीं भी हो, मारपीट का या वो, नो बॉडी लाइक्स दैट। आपने देखा होगा आजकल भी यूथ जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड हो गया है, तो कम लाइक करता है मारपिटाई में। तो किसी माननीय सांसद को घर पे बुला के एग्रेशन करना, मारपिटाई करना, ये कोई औचित्य नहीं है। कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा कुछ न हो, बहुत गलत चीज़ करी है, कंडम किया है, और उसको नज़रअंदाज ना हो पब्लिक में, वो ये सब प्रकरण हथकंडे अपना रहा है। वो पुराना खिलाड़ी है केजरीवाल इस मामले में। क्योंकि आप देखिए, जैसे आखिरी कमेंट, पहले संजय सिंह आए और आकर के उन्होंने बोल दिया विभव कुमार ने गलत किया है, केजरीवाल संज्ञान लेने वाले हैं, और 2 घंटे बाद ये सभी साथ में लखनऊ एयरपोर्ट पर मिलते हैं, सभी एक साथ लखनऊ जाते हैं। तो एक तरफ ये बोलना मीडिया में कि हाँ गलत की एक्शन होगा, और दूसरी तरफ साथ में मिलते हैं सब। देखो जी, इस पार्टी का चरित्र मैं यही कह सकता हूँ, ये झूठे कस्में खा के झूठ के ऊपर फैली हुई पार्टी है। तो आप इससे ही लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये माननीय संसद कुछ बोल रहा है, दूसरा मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, केजरीवाल साहब चुप है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हाउ दे कैन रन द कंट्री यार। कंट्री इज अबव ऑल एंड इट इज़ नॉट ईजी टू रन विद दिस टाइप ऑफ पीपल। ठीक ठीक, धन्यवाद। अभी चुनाव सरगर्मी तेज़ हो गई है, मौसम का पारा भी गर्म हो गया, चुनावी पारा भी गर्म है, और दिल्ली में हम मौजूद हैं, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में। अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि 7 सीटें विपक्ष गठबंधन INDIA जो है वो दिल्ली में जीतने जा रहा है, बीजेपी की बड़ी हार होने जा रही है। वो आदमी तो हमेशा झूठ बोलता है। वो जेल से पैरोल पे आया हुआ है और सबको जिता के ले जाएगा। माई बाप का खेल बना रखा है। तो कल कन्हैया कुमार के समर्थन में जफ्फियाँ भी डाल रहे थे। सारी जफ्फियाँ डालेगा वो। उसके 2 तारीख को क्या करेगा? 2 तारीख को क्या करेगा ये तो बताओ ना। वो तो कह रहे हैं अगर आप जिता देंगे विपक्ष को तो मैं 5 को बाहर आ जाऊंगा वापस। 5 को बाहर आ जाएगा। कानून उनके हाथ में है। कानून कोई कुछ काम नहीं करता है। पहले पैसे खा लिए। सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट जमानत क्यों नहीं दी है? परमानेंट जमानत ले लो भाई। तुम तो उन कांग्रेस के नेताओं को जेल में भेजना चाहते थे, आज वही कांग्रेस के नेता तुम्हें चिपट रहे हैं, तुम्हारी गलवैयाँ कर रहे हैं। शर्म आती है हमें भी कि क्या हो रहा है, आज कैसी राजनीति हो गई है। इतनी गिर गए हैं कि जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था आज भ्रष्टाचार में खुद फंसा हुआ है, उसी से लिपट लिपट के गलवैयाँ कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे भ्रष्टाचारियों के साथ। क्योंकि यही तो मामला समझ नहीं आ रहा कि जेल से वो बाहर आए और उनको जमानत मिली कि आप प्रचार करें, और जब ये स्वाति मालीवाल वाला प्रकरण हुआ तो बीजेपी ऑफिस के पार चले गए कि मेरे को गिरफ्तार करो, हम गिरफ्तारी देने आए हैं। हाँ देखो, पीए के लिए तो गिरफ्तारी देने आए हैं, लेकिन सिसोदिया के लिए गिरफ्तारी देने नहीं गए। बेचारे सतेंद्र जैन के लिए गिरफ्तारी देने नहीं गए। क्या मजाक बना रखा है। ऐसे लोग ये देश को बर्बाद करने के लिए राजनीति में आए हैं। इन्होंने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, पंजाब की करने जा रहे हैं। अगर ये आराम से छूट गए तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। आर्थिक रूप से जो 5वें नंबर पे आज जो
मोदी जी तीसरे नंबर पर लाना चाहते हैं वो कहीं की नहीं रहेगी, सब चौपट हो जाएगा। तो देखिए अभी जो मामला चल रहा है स्वाति मालीवाल वाला, अगर आप डिटेल वाइज इसको देखेंगे तो विभव कुमार जो गिरफ्त में आए, पिटाई का पूरा मामला है, लेकिन उन्होंने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, डेटा किसी और को मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या ये थप्पड़ कांड या पिटाई कांड से क्या कुछ और खुलासे भी हो सकते थे? उनका फ़ोन जैसे अभी उन्होंने डाटा सब भेज दिया, क्या और भी जैसे घोटालों की चीज़ चल रही है? कहते हैं कि सब कुछ तो विभव कुमार के होके ही निकलता है केजरीवाल के। देखिए अब सबके सामने आ जाएगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं है। और ये लोग जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उससे इस पार्टी का सर्जन हुआ था, और ये महिला सुरक्षा के कायदे कानून इन्हीं की डिमांड पे बनाए गए थे, इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, और आज इन्हीं के लोग उन्हीं सभी चालों में फंस रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा का मामला कोई ये और किसी ने नहीं बनाया कानून, ये दिल्ली की सरकार ने बनाया था कि जो लोग इस तरह का काम करेंगे उनको बहुत जल्दी जेल होगी, और वो हो रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करें। आपका क्या नाम है? संजय अरोड़ा। संजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आनंद विहार रहता हूँ जी। आनंद विहार रहते हैं। देखिए विपक्षी गठबंधन तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि 7 सीटें दिल्ली की हम जीतने जा रहे हैं, और पूर्वी दिल्ली को लेकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं केजरीवाल। देखो, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। जो देशभक्त होगा देश के लिए वोट करेगा। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको कौन वोट देगा? कहने के लिए तो राजनीतिक पार्टी है, कोई कुछ भी कहे, कहने को कि मना नहीं है, लेकिन 5 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, पता चल जाएगा कौन जीतेगा। अच्छा, देश का आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं। दिल्ली तो बना नहीं पा रहे, 10 साल से डेवलपमेंट नहीं है। जो शीला सरकार ने डेवलपमेंट की, हम इसी एरिया में रहते हैं, हमें पता क्या काम हुआ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करता उसको हम, मोदी जी हो कोई भी, हम उसको अपोज भी करते हैं। हम जागरूक शहरी हैं, हर बात को समझते हैं। कहने को कुछ भी कहे, 10 साल में हमें पता हमारे एरिया कितना बैकअप गया। आप रोड पे निकल जाओ, रिक्शा ठेली इतना गंदगी कर दी। हम किसी का केस नहीं है, बट सिस्टम होना चाहिए। आप किसी को भी कहीं भी खड़ा कर देंगे तो ये दिक्कत वाली बात है। दिल्ली शहर पेरिस बनने जा रहा था, आज कहाँ आ गया? आप अपना सर्वे करके देख लीजिए, आप अपना कैमरा लेके चल लीजिए, आपको पता चल जाएगा दिल्ली शहर कहाँ है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, नेता है कुछ भी कह सकता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप सड़कों पे आके देख सकते हैं। बिल्कुल, वो तो हम लगातार रिपोर्ट्स में दिखाते भी हैं। तो यानी कि आपका मानना है कि यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व अभी भी लोकसभा में कायम है? बिल्कुल होना चाहिए, जो काम करे उसको वोट मिलना चाहिए। बीजेपी कर रही है, बीजेपी को हम सपोर्ट करेंगे ना जी। बीजेपी वाले काम कर रहे हैं इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। केजरीवाल जी अगर जो 2014 में कह के आए थे, क्या पूरा किया उन्होंने? देश को बता दें। आज दिल्ली नहीं संभल पा रही, हर चीज़ के लिए एक एक्सपीरियंस होता है। आप भी ये काम करते हो, एक्सपीरियंस है ना। केजरीवाल जी को कोई एक्सपीरियंस नहीं, बोलना और करना। जिस शीला सरकार को वो भ्रष्ट कहते थे हमारे पास ये कागज हैं, बंद कर देंगे। सोनिया गांधी कहाँ गई? उन्हीं के जप्पे डाल रहे हैं, उन्हीं के कैंडिडेट कन्हैया कुमार के साथ। कन्हैया कुमार वो जो कह रहा है देश के टुकड़े कर देंगे, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे जिस देश में रहते हैं उसके कोई टुकड़े कर दे, मैं तो बर्दाश्त कर नहीं सकता। ऐसे आदमी को मैं वोट दे दूँ? जिंदगी में नहीं दूंगा। मैं इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ कि जो कम देशभक्त तो हैं, देश को तरक्की कर रहे हैं। हम भी देश के नागरिक हैं, देश में जो रहेगा, देश की बात करे, उसका साथ देंगे, वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो।